Class 12, chapter number 7, Advent and Inverse of a Matrix, R.D. शर्मा, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। ये हमको इसका क्या करना है, इन्वर्स निकालना है, फाइंड इन्वर्स। ठीक है, क्वेश्चन में तो बोला हुआ है कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसका इन्वर्स निकालो, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हम एक क्वेश्चन करेंगे कॉलम वाला, वो भी लास्ट वाला, तो हम इसी को कॉलम से करेंगे। ठीक है, हम ना इसको कॉलम मेथड से की मदद से इसका इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको ए ही इक्वल ले लो, लेट ए इक्वल टू दिस -1 1 3 1 2 1 2 3 1। हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कॉलम मेथड से, लेकिन एक क्वेश्चन भी काफ़ी होगा उससे। ठीक है, तो हम पूरा टाइम लेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ही है, तो हम पूरा टाइम लेंगे। तो अब देखो, अगर हमको कॉलम मेथड लगाना होता तो हमको क्या कंसिडर करना होता। हम इधर साइड तो ए लिखेंगे, बस इधर साइड थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आपको मैं याद दिलाऊं तो हम रो मेथड में ये चीज़ कंसिडर करते थे। रो मेथड में हम क्या कंसिडर करते थे, ए इक्वल टू आई इंटू ए, मतलब आई को पहले रखते थे, ए को बाद में रखते थे। लेकिन कॉलम मेथड में जस्ट उसका उल्टा करते हैं, आई को बाद में रखते हैं और ए को पहले रखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए को रिप्लेस करो, -1 1 3 1 2 1 2 3 1 विच इज इक्वल टू, इसको तो हम ए ही रखेंगे और यहाँ पर आइडेंटिटी 1 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, काम हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे ना, जैसे अभी तक करते आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, बाकी तो यहाँ से हमें वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे थे। हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इस वाले मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मतलब ये बनाते हैं 1 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ठीक है, हम ये चीज़ कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमको क्या किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब देखो, हमको इस वाले मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या करो, पहले जीरो बनाओ। तो पहला जीरो हम कहाँ पे बनाते हैं, पहला जीरो हम यहाँ पे बनाते हैं, दूसरा जीरो हमको यहाँ पे बनाते हैं, तीसरा जीरो यहाँ पे बनाते हैं, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पे, मतलब यहाँ से चलते हुए इस तरह से चला हम बनाते हैं। ठीक है, बस ध्यान ये रखने वाली बात है, हमें ध्यान ये रखना होगा कि हमने रो कॉलम मेथड लगाया, तो आपको याद हो कि कॉलम मेथड में हम सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते, बाकी रो वाला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें जो भी करना होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ही करना होगा। तो देखो, पहला जीरो हमको यहाँ पे बनाना है, यहाँ पर जीरो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप रो आप जितने ज़्यादा एक मेथड से ही करो, हो जाएगा। हमें दोनों से ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी है तो हमें सीखना ही चाहिए। तो अब देखो, बस हमको फर्स्ट जीरो यहाँ पे बनाना है। जब हम रो मेथड लगा रहे थे तो इसको जीरो किसकी मदद से बना रहे थे, इन दोनों की मदद से बना रहे थे। लेकिन अब हमें कॉलम में लगाना है, तो आप ऐसे देखो, हम इसकी जीरो बनाएंगे, लेकिन इन दोनों के में से किसी की मदद लेके, तो इसकी मदद ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, आप इसको इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा -1 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाइंग, तो आप देखो, आपको अब कॉलम में देखना है, रो में नहीं। इस वाले कॉलम में ना जीरो बनाना है, मतलब C2, और C2 में क्या कह रहे हैं, इसको ऐड करो, मतलब C1 को ऐड कर देना। ठीक है, तो करो C1 और C2 दोनों को एज इट इज रखो, और इसमें इसको ऐड करो, तो 1 -1 0 2 + 1 3 और 1 + 3 4। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे भी करो, दोनों कॉलम को सेम रखो, मतलब एज इट इज रखो, कोई चेंज नहीं करो, और इसमें इसको ऐड करो, तो 0 + 1 1 1 + 0 1 और 0 + 0 0। ठीक है, ये हो गया, मतलब हमने ये जीरो बना दिया। नेक्स्ट जीरो हमको ये वाला यहाँ पे चाहिए। तब आप ऐसा मत करना कि इसमें इसको ऐड कर देना, गलत हो जाएगा, वो रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको कॉलम ही यूज करना है।
तो अब देखो इन दोनों में से किसी की मदद लो, हम इसी के ले लेते हैं, दोनों जगह तो 3 है, तो कैसे करेंगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करोगे 3, और फिर इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 3 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0। ठीक है, तो आप फिर से सुनो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं पेंसिल से। आप देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अप्लाई करो, अप्लाई। अब यहाँ पे जो भी काम कर सकते हैं एलिमेंट में नहीं कर सकते, पूरा कॉलम में ही करना होगा। रो था तो रो में कर रहे थे, कॉलम है तो कॉलम में करेंगे। तो इस वाले कॉलम को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। अब 0 कहाँ पे चाहिए, 0 हमको यहाँ पे चाहिए, इसलिए ऑपरेशन कहाँ पे लगेगा, C1 में लगेगा। और C1 में हम क्या करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3C1 माइनस दिस दैट इज मतलब C2। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों वाले कॉलम को एज इट इज रखो, 3 0 0 3 4 2 3 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 और -0, तो -3 रह जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 और माइनस दिस, तो -3। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करोगे 9 माइनस ये 4, तो 9 माइनस 4 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए ऑपरेशन आप यहाँ पे भी करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस ये 1, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 2। इसको 3 से करोगे 0 माइनस दिस, तो -1, यहाँ पे लिख दो -1, दोनों जगह 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो इसको ना कर लो, देखो इसको 3 से करोगे 3 इंटू 0 0 माइनस दिस 0 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमको यहाँ पे 0 बनाना था, हमने यहाँ पे बना दिया। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे 0 बनाना है। अब देखो जब हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट 0 नहीं बना सकते, मैंने गलती हुई, मुझे मैं बताना, यहाँ पे हमने सोचा कि रो मेथड से ही हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। अब क्या करो कि जब भी कॉलम मेथड लगाओ तो आप याद रख लो, इसीलिए मैं बोल रहा, आप क्या करो याद रखो कि जब आप 0 बनाओ ना, तो इस बार पहला 0 यहाँ पे बनाओ। फिलहाल हमने यहाँ पे 0 बना लिया, लेकिन पहला 0 यहाँ पर, दूसरा 0 यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर और छठा यहाँ पर। ठीक है, आप इस तरह से बनाओ तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाओ हो जाएगा। तो नेक्स्ट 0 आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट 0 आपको यहाँ पे बनाना है, तो आप क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से करो। अब देखो इसको 3 से करोगे क्या बनेगा, इसको 3 से करोगे 6 और इसको 2 से करो तो ये हो गया -6, और दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 0 हम यहाँ पे बना रहे हैं और ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, अप्लाइंग, इसको 3 से अब देखो 0 कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मतलब C3 में, तो C3 और इस C3 को किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, और प्लस इसमें क्या ऐड कर रहे हैं C1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया -3 0 5, इन दोनों को तो एज इट इज लिखो, इसको 3 से करोगे ये हो गया 6। मैं अब देखो साइड में करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 और प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -6, 0 हो गया, यहाँ पे लिखो 0। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 9 और इसको 2 से करोगे 0, और 9 प्लस 0 9 ही रह जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये है 1, इसको 3 से करोगे 3 और इसको 2 से करो 10, दोनों को ऐड करो 30, यहाँ पे लिख दो 30। ठीक है,
फिर विच इज इक्वल टू ए, यहाँ पे भी आप ऑपरेशन यही लगाओ जो यहाँ पर कर रहे हो। तो C3 में कर रहे हो ना, तो इन दोनों को एज इट इज लिख दो। अब देखो इसको 3 से करोगे तो 0 × 3 0 ही रह जाएगा। और देखो मैं कर दे रहा हूँ, आप देखो एक बार देखो इसको आराम से। ये हो गया 3C3 यहाँ पे लिख रहा हूँ। 3C3 इसको करो 0 0 3 हो जाएगा। 3 × 0 0, 3 × 0 0 और 3 × 1 3, वही लिखा। और इसको 2 से 2C1, 2 × 2 4, 2 × -1 -2 और 2 × 0 0। अब दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो ऐड करने पर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करो। 4 + 0 4, -2 + 0 -2 और 0 + 3 3। और ये वाला यहाँ पे लिख दो, आप C3 में लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जीरो हमको यहाँ पे बनाना था। अब फर्स्ट जीरो यहाँ पे बनाया, सेकेंड यहाँ पे बनाया, थर्ड यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जीरो बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जीरो कैसे बनाएंगे भैया, तो कुछ नहीं करेंगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 3 × 3 9, और फिर इसमें माइनस कर देना, ये है 9। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों को माइनस करना, 9 - 9 0 हो जाएगा। अब हमेशा ऐसा समझ सकते हो कि देखो रो मेथड लगाते हो तो रो के फर्स्ट रो का फर्स्ट जीरो क्या है, ये है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा सर्कल बना देंगे। फिर नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट जीरो क्या है, ये है। आप यहाँ से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे और पूरा सर्कल बना देंगे। इस साइड से बना दे, इस साइड से बना दे, कोई फर्क नहीं। आप यहाँ से भी ऐसे बनाते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं था, नहीं शायद दिक्कत हो जाता। तब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसको 0 करता, ठीक है। हाँ तब दिक्कत हो जाती। अगर आप इसको 0 कर लेते ना पहले और फिर इसको 0 करने जाते तो ऑब्वियस बात है कुछ ऑपरेशन करते तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रखना, यहाँ से कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट जीरो यहाँ पे बना रहे थे, तो आप लाइन, हमको 0 कहाँ पे बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो मतलब C3 में क्या माइनस करें, तो 3C2, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस। C1 एज इट इज -3 0 5 0 3 9 0, ये 9 है। और इसको इसी तरह से करा है कि यहाँ पे 0 बन जाए, तो यहाँ पे तो 0 बनेगा ही। ये है 13 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 12, 13 - 12 1, ठीक है। यहाँ पे शायद 4 है। विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे तो C3 में कर रहे हो ना, तो इन दोनों को तो एज इट इज लिख दो, 2 - 1 0 1 1 0। C3 में इसको माइनस करो 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 4 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3, 4 - 3 1। फिर यह है -2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3, -2 - 3 -5, फिर 3 आ जाएगा। 3 - 3 × 0 0, तो 3 - 0 3 रह गया, ठीक है। नेक्स्ट जीरो में यहाँ पे बनाना था, वो भी बना दिया। अब नेक्स्ट जीरो यहाँ पे बनाना है, तो आप इस जीरो को बनाना, इस जीरो को बनाते वक्त आप हमेशा ध्यान में रखना कि आप इसकी मदद मत लेना, क्योंकि अगर आपने इसकी मदद ले लेना तो ये वाला जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कैसे होगा, अब देखो आपको इसको 0 करना है ना, तो आप क्या करोगे, इसको 4 से इसको 5 से करोगे, इसको 4 से करोगे, गलत बोल दिया, इसको 4 से करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको 4 से करोगे ये होगा 20, इसको 5 से करोगे ये हो गया 20, दोनों को माइनस कर दोगे 0 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। और अब देखो ये तो इधर माइनस करोगे ये 0 हो गया, इधर तो 3 का 3 रह जाएगा। लेकिन आप देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो -12 इधर आके ऐड होगा,
सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा तो +12, तो 0 + 12 12 हो जाएगा। तो अब देखो आपका 0 डिस्टर्ब हो जा रहा है, 0 हट जा रहा है वहाँ से, तो हमने 0 बनाया उसे हटाएंगे थोड़ा ही दोबारा, तो इसलिए ऐसा नहीं लेंगे। हमेशा आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी 5th और 6th 0 बनाना हो ना, तो जहाँ पर जिस वाले रो या कॉलम में 2 0 हो वहीं का मदद लेते हैं, और वो बेसिकली लास्ट वाला होता है। ठीक है, लास्ट कॉलम लास्ट रो होता है। ठीक है, तो अब देखो हम इसकी मदद लेंगे, तो इसकी मदद से हम इन दोनों को 0 करेंगे। पहले हम इसको 0 करते हैं, कैसे 0 करेंगे, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना। देखो यहाँ पे है 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4, दोनों को माइनस करना, 4 - 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग, आप अब देखो आपको 0 कहाँ पे चाहिए, 0 हमको यहाँ पर चाहिए भैया C2 में, तो C2 में ऑपरेशन लगाओ, क्या ऑपरेशन लगाओगे, C2 - 4, किसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, C3 को, 4 C3। ठीक है, तो आप इन दोनों रो को एज इट इज लिखो, -3 0 5 0। अब देखो इसको 0 - 4 × 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 0 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो गया, तो यहाँ पर 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 0 0, और 3 - 0 0, फिर इसको 4 से 4 है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दोनों को माइनस करोगे 0। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। अब देखो इसमें C1 तो एज इट इज आएगा, और C3 भी एज इट इज आएगा। अब जो भी चेंज होगा यहाँ पर होगा, तो C2 तो ठीक है, आप चाहो तो ऐसे साइड में कर सकते हो, बेहतर रहेगा। अब देखो 1 माइनस, इसमें क्या माइनस करना है, तो 4 C3, 1 लिया -4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में है 1, तो 1 - 4 -3, इस तरह से भी हम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1 - 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में देखो क्या है, -5, तो क्या माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 5 20, 1 + 20 21। ठीक है, इसको यह तो 0 ही है, 0 - 4, इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है C3 में 3 -12, लिख दो आप -12। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रम को यहाँ पे बनाना था, बना दिया हमने। नेक्स्ट ड्रम को यहाँ पे बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो इसकी मदद से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो आपको पता ही है, अब तो बहुत आसान हो गया। अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे है 5, ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो 0 हो गया। ठीक है, तो अब लाइन 0 हमको यहाँ पे बनाना है, तो ऑपरेशन C1 में लगाएंगे, और C1 में क्या कर रहा है, तो माइनस कर रहा है इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको C3 को। ठीक है, तो अब देखो ऑपरेशन आप कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, C1 में कर रहे हो ना, तो बाकी ये दो कॉलम एज इट इज लिख दो, 0 3 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो -3 इंटू -3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 0 0, तो -3 - 0 -3, यहाँ पे दोनों पे जगह जगह 0 है, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे 5 और 5 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 - 5 0। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो इन दोनों को तो एज इट इज लिख दो। पहले फर्स्ट है 2 - 5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में क्या है 1, तो 2 - 5 -3, यहाँ पे लिखो -3। नेक्स्ट है -1 - 5,
और इसके करस्पॉन्डिंग देखो C13 में क्या है -5, तो -1 -5 इंटू -5 25, 25 -1 24, यहाँ पे लिख दो 24। ठीक है, 0 0 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 15, तो 0 -15 -15, यहाँ पे लिख दो -15। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें सारा जीरो हमें बना चुके हैं, यहाँ पे भी जीरो बन गया। नेक्स्ट हमें 1 1 1 चाहिए, तो आप पहले यहाँ पे 1 बनाओ, इसको 1 बनाओ, इसको, ये तो 1 है ही, तो इन दोनों को 1 कैसे बनाओगे। तो हम देखो इसको -3 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा। अप्लाइंग C1 को किससे डिवाइड करेंगे, -3 से, -3 से। ठीक है, अब देखो -3 से डिवाइड करो या फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब -1/3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही बात है, तो -1/3 से मल्टीप्लाई एंड C2 को 1/3 से। ठीक है, तो हमने इसी तरह से करा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, अब देखो इसको -3 से डिवाइड करो, इस वाले कॉलम को, तो -3 अपॉन में -3 1 हो गया, तो 1 लिखो। 24 को -3 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 लिखो। अब -15 को -3 से डिवाइड करोगे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल से कैंसिल होगा 5 बार में, तो ये हो गया 5। ठीक है, इसको अब 3 से डिवाइड करो, इसको हमको 3 से डिवाइड करना है, C2 को हमको 3 से डिवाइड करना है, तो -3 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, -1 लिखो, -1, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 21 अपॉन 3 7 हो जाएगा। फिर इसको -12 को 3 से डिवाइड करोगे, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 4 बार में कैंसिल होगा, -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो -4। और फिर इसको भी एज इट इज 1 -5 3 इंटू A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर ऐसे करें A इंटू बी, अगर आइडेंटिटी हो जाए, अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मतलब कि A का इन्वर्स B होता है और B का इन्वर्स A होता है। ठीक है, A का इन्वर्स B होता है और B का इन्वर्स A होता है, लेकिन हमको चाहिए क्या भैया, हमको तो A का इन्वर्स B चाहिए, तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं। अब हमें पता है कि ये भी हो रहा है, लेकिन जब हमको चाहिए ही यही, तो हम क्यों इस पर बात करेंगे, तो हम सीधे A इन्वर्स पर बात करेंगे। तो A इन्वर्स क्या हो जाएगा, B के बराबर, मतलब A का इन्वर्स क्या होगा, जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखो इस A के साथ ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिलहाल मैंने ना गलती कर दी, ये A इधर होगा, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, तो A हो जाएगा, ये A का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये जो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 -8 -5 -1 7 -4 1 -5 3। ठीक है, तो आप देखो एक बार, आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन था तो हो गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही है कि एकदम 100% सही है। ठीक है, तो आप देखो एक बार,